हेलो दोस्तों, मैं हूं लर्नर में नई नई चीजें सीखता रहता हूं और सिखाता रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं क्या लेके आया हूं, जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम रिडक्शन का। जनरली बहुत ही डिफिकल्ट ये स्टूडेंट्स को लगता है, तो इसका मैं आज एक इस तरह से मिक्सर लेके आया हूं कि इजीली आप इसको समझ पाओगे और कभी भी ये एग्जाम में इसकी जरूरत हो या फिर वर्बली इसको एक्सप्लेन करना हो तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए होगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपन। प्रॉब्लम का नाम यह है प्रॉब्लम रिडक्शन टेक्निक है, प्रॉब्लम रिडक्शन टेक्निक। तो एक एग्जांपल के साथ में मैं स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए एक प्रॉब्लम है अपनी ए एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारी टेक्निक को आइडिया अपने को है कि ये एक तो अनडिसाइडेबल है, ये रिकर्सिव एनुमरेबल है, इसकी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने को पता है प्रॉब्लम ए के बारे में। पर एक नई प्रॉब्लम आई अपने, एक दिन हम सो रहे थे, उठते ही एक नई प्रॉब्लम आई बी। भाई एक नई प्रॉब्लम बी आई। अब क्या हुआ, ये भी अपने को पता लगा कि ए जो है वो बी के अंदर कहीं एग्जिस्ट की कर रही है। मतलब ए को कन्वर्ट किया जा सकता है बी के जैसा। ए इज रिड्यूसेबल टू बी, ए को बी के अंदर रिड्यूस किया जा सकता है, ये भी अपने को पता लगा। तो अब क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ए वी कैन कंक्लूड मेनी प्रॉपर्टीज अबाउट बी, क्योंकि ए इज रिड्यूसेबल टू बी, ए को बी के अंदर रिड्यूस किया जा सकता है। एक एग्जांपल मान लीजिए ये प्रॉब्लम है बी, अब ए इसके अंदर कहीं एग्जिस्ट करती है, तो ए के बेसिस पे अपन बहुत सारी प्रॉपर्टीज बी की क्या बता सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं रिड्यूसिंग टेक्निक। ए इज रिड्यूसेबल टू बी। तो चलिए अब मेजरली डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी की जो कंफ्यूजन है वो आपके एकदम क्लियर कर देता हूं। तो मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम, जिसका सॉल्यूशन अपने को नहीं पता बी। भाई उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने को नहीं पता है, क्या है इसका प्रॉब्लम, ये क्या है, क्या होगा, कुछ होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता है। पर एक छोटी प्रॉब्लम है ए जो बी के अंदर रिड्यूसेबल है, उसका अपने को पता है। अब सबसे पहले डिसाइडेबिलिटी की बात करते हैं। मैं ऐसे ही रैंडमली लिख देता हूं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बी इज डिसाइडेबल देन ए इज आल्सो डिसाइडेबल? क्या ये सेंटेंस स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं? ये स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए बी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसके अंदर जो रिड्यूसिंग प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। देखिए जो बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए ये पूरा तालाब है, तालाब को हमने कहा कि तालाब एकदम साफ सुथरा है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे खड्डे होंगे वो भी तो साफ सुथरे होंगे ना। पूरे तालाब को साफ सुथरा कहा है तो छोटे खड्डे भी तो साफ सुथरे होंगे। तो इस तरह से डिसाइडेबिलिटी अपन बी से ए की तरफ ला सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट मैं आपसे पूछता हूं, भाई ऑपोजिट बताओ कि ए अगर डिसाइडेबल है तो क्या बी को हम बोल देंगे कि बी भी डिसाइडेबल होगा? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? भाई अगर एक खड्डा साफ सुथरा है तालाब के अंदर है, तो क्या पूरे तालाब को हम साफ सुथरा बोल देंगे? क्या नहीं बोलेंगे। तो अगर ए डिसाइडेबल है, ए की एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी की भी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करेगी। रैंडमली मैं अनडिसाइडेबिलिटी का ड्रॉ करता हूं कि मान लीजिए बी है वो अनडिसाइडेबल है, तो क्या हम ए को अनडिसाइडेबल बोल सकते हैं? बताइए। बी अगर अनडिसाइडेबल है तो ए को हम अनडिसाइडेबल नहीं बोल सकते। क्यों? मान लीजिए हमने कहा कि पूरा तालाब खराब है, ये तालाब तो खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके अंदर ये जो पर्टिकुलर गड्ढा ए है वो भी खराब होगा। हो सकता है वो क्लीन हो और पूरा तालाब दूसरे गड्ढों की वजह से हमने खराब बोला हो। समझ रहे हो? तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नहीं बोल सकते। भाई पूरी प्रॉब्लम अगर अनडिसाइडेबल है, तो हो सकता है उसके अंदर जो छोटी प्रॉब्लम है वो अनडिसाइडेबल नहीं भी हो, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता हो। भाई इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा। समझ रहे हो? और इसका ऑपोजिट में ड्रा करता हूं, तो ये हमें नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते।
तो अब इसका मैं उल्टी डायरेक्शन का करता हूं यूज, कि अगर मान लीजिए ए है वो अनडिसाइडेबल है, ए अगर अनडिसाइडेबल है तो क्या बी को हम अनडिसाइडेबल बोलेंगे? ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि मान लीजिए एक गड्ढा खराब हो तालाब का, एक गड्ढा अगर तालाब का खराब है तो पूरे तालाब को भी खराब बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोल सकते? ये अगर अनडिसाइडेबल है, छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑब्वियसली बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर का एक पार्ट है वो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो पूरे का भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज अपन कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। क्या इस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग टेक्निक से हम इन तीनों के बारे में डिसाइड कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं? वो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? लैंग्वेज का रिकर्सिव होना, रिकर्सिव एनुमरेबल होना और नॉन रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज होना। तो क्या, तो अगर बी रिकर्सिव होगी तो हम कह सकते हैं कि ए भी क्या होगी? रिकर्सिव होगी। ऐसा क्यों हम बोल पाते हैं? क्योंकि मान लीजिए यहां अपने को क्लियर पता लग रहा है कि बी है वो कम से कम ए जितनी हार्ड तो है, बी है कम से कम ए जितनी हार्ड है, और बी अगर रिकर्सिव है मतलब ट्यूरिंग मशीन, हाँ बिल्कुल हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए बी जो है वो रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज है और ए क्या कर रही है? ए रिड्यूसिंग टू बी है, ए बी से कम हार्ड है। तो इसको सोल्व करने के लिए रिकर्सिव एनुमरेबल जो लूप वाली ट्यूरिंग मशीन, उससे तो ये सोल्व हो ही जाएगी, हो सकता है केवल ट्यूरिंग मशीन से ये सोल्व हो जाए। अब आती है बात नॉन रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज की। नॉन रिकर्सिव एनुमरेबल, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए, अपना ए नॉन रिकर्सिव एनुमरेबल है तो बी भी नॉन रिकर्सिव एनुमरेबल होगा। किस तरह से? देखिए क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये उल्टा कैसे हो गया? तो देखिए इसके अंदर अपनी क्या करती है? रिकर्सिव एनुमरेबल है, और बाहर क्या होगी? नॉन रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज होगी। अब अपन कह रहे हैं कि ए है वो रिकर्सिव नहीं है, रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज ए नहीं है, तो बी तो भाई ए से ज्यादा हार्ड है। भाई ए रिकर्सिव नहीं है, रिकर्सिव ये ट्यूरिंग मशीन किसी भी ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व नहीं हो रही, तो बी तो उससे ज्यादा हार्ड है, बी ज्यादा हार्ड है, तो इसके लिए भी तो कोई ट्यूरिंग मशीन नहीं होगी, तो ये भी क्या होगी? रिकर्सिव एनुमरेबल नहीं होगी। समझ रहे हो? इस तरह से हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं अपन बता सकते हैं किसी अननोन प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर भी ना मत जाइए।